विकास कार्य आपके सामने है। गड्ढा मुक्ति भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। 50 मीटर आगे और बढ़िए। विकास कार्य चूंकि मंत्री जी का देखना है तो वो भी देखा जाएगा। आप देख सकते हैं विकास क्या है। मंत्री जी का विकास का ठीक चौराहे के 50 मीटर दूर पर आप विकास कार्य मंत्री जी का देख सकते हैं। कितना विकास कार्य है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से विकास कार्य है। मंत्री जी आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री हैं। कितना भौकाल टाइट है, कितना विकास कार्य हुआ है? भौकाल तो टाइट है मंत्री जी का। विकास कार्य भौकाल टाइट है, विकास भी टाइट है, लेकिन देखिए विकास मंत्री जी सिर्फ दो व्यवहार करते हैं। पार्टी का पार्षद, अगर हम समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं जो व्यवहार चलता है, और उसका भी कारण है, उनके पार्टी भी लोग हैं। मेरे पास है दिलीप कुमार श्रीवास्तव, ये देखिए वो भी अपनी जान बचा के घूम रहे हैं। ये भौकाल है। किस चीज का जान बचाकर घूम रहे हैं? उनकी धमकी दी जाती है, भूमाफिया उनका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उनके खिलाफ धमकियां दे रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं उनके ऊपर। सब चीजें यानी कि सब लिखा हुआ है इसमें। देखिए पढ़ने में तो नहीं आ रहा होगा क्या चीज लिखा है। आप पढ़ करके बताइए 4 लाइन। नहीं, आप पढ़ के बताइए 4 लाइन क्या लिखा है। अब खुद का पार्षद जब सुरक्षित नहीं है मंत्री जी के वहां, तो अलग जनता क्या करेगी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सबके साथ व्यवहार वैसा होता है, सबका साथ सबका विकास। काहे का सबका विकास? बेरोजगारी और सिर्फ यही है मंत्री, और क्या है यहाँ? बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। किसानों का तो देखिए, विधायक जी आपके तो आपको रोजगार दे नहीं देंगे। तो बेरोजगारी इतनी है कि अब नौकरी निकालेंगे नहीं तो नौकरी आदमी कहाँ करने जाएगा। सब तो प्राइवेट हुआ जा रहा है, सब तो हर संस्थाएं बेचे दे रहे हैं, तो कहाँ से सरकारी जब कुछ बचेगा नहीं तो आदमी नौकरी करेगा कहाँ से? निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कई लोग हैं और मुद्दा भी अच्छा उठाया है कि कई लोग हैं, रोजगार नहीं मिलेगा तो विकास नहीं होगा। और भी लोग हैं। आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं, मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, कितना भौकाल टाइट है? देखिए भौकाल तो बिल्कुल टाइट नहीं है, क्योंकि भौकाल टाइट करते नहीं है। वो इतने विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, आप इतने सहज हैं कि आप उनसे कभी भी मिल लेते हैं, कभी भी अपनी समस्या रख सकते हैं। इसलिए ये कहना है कि उनका भौकाल टाइट है, ये शब्द हमारे भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में नहीं है। ये शब्द ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भौकाल है। हम तो अपने मंत्री को अपने बड़े भाई जैसा मानते हैं। विकास के मुद्दों पर अभी इन्होंने कई सवाल उठाए कि विकास नहीं हुआ है। इन्हीं के पार्षद हैं जो लगातार सवालिया निशान उठा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भैया अभी आपने बताया कि पार्षद जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये नहीं, पार्षद नहीं, पार्षद बीजेपी के पार्षद हैं दिलीप श्रीवास्तव, उनको जान से मारने की धमकी मंत्री जी दे रहे हैं। देखिए आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है ना। आरोप तो ये भी लगाया जा सकता है कि कल को कहता है, हम भी कहता है हमको भी मारने की धमकी दिलीप पार्षद जी दे रहे हैं, तो अब इसको आप मान्य करें या ना मान्य करें। आरोप तो कहता है जब सीता जी पे लग गया। हाँ बिल्कुल ना। विकास कार्य के बारे में आरोप तो जब सीता जी पे लग गया और उन्हें अग्नि परीक्षा देने, देखिए ये तो कलयुग है। यहाँ तो हर पल कहता है आरोप प्रत्यारोप लगा करते हैं। जिसकी संतुष्टि या उसकी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, यहाँ तो बेटा भी आरोप लगाता है कि बाप ने उसके लिए कुछ नहीं किया, भले उसने। लेकिन अभी जिस चौराहे पर खड़े हैं, ये चौराहा मशहूर चौराहा है, शंकरपुरवा द्वितीय और प्रथम यूनिटी सिटी चौराहा है। 50 मीटर की दूरी पर गड्ढा मुक्ति प्रोग्राम चल रहा है बीजेपी में। 50 मीटर दूरी पर तमाम गड्ढे हैं। बड़े भाई आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसी 50 मीटर की दूरी पर लगभग 4 करोड़ से अधिक की एक परियोजना का कार्य हो रहा है, जिससे यहाँ पर जो पानी का जो जमाव था, जल भराव पे कभी पूर्ववर्ती सरकार ने किसी ने नहीं ध्यान दिया। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे लोगों को उनका जो घर जलमग्न हो जाता था, उसके लिए एसटीपी प्लांट लगा करके 4 करोड़ से अधिक का एक तालाब का सौंदर्यीकरण योजना चल रही है। तो इस तरीके की इस चीजों को हमको देखना पड़ेगा। हाँ, कि वो भी विकास कार्य में ही आता है। रोड नाली हर सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन चीजों को किस तरीके से, पुरानी चीजों को सहेजना, तालाबों का जो जीर्णोद्धार चल रहा है, इस पे अवैध रूप से कब्जे हो रहे थे तालाबों पर, लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे उसको सौंदर्यीकरण करके वहाँ के बच्चों को खेलने के लिए पार्क, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक हमारी पहल, और दूसरी तरफ पानी के जल भराव से मुक्ति। हम एक पंथ 3 काज कर रहे हैं, इस पे भी देखना पड़ेगा। एक पंथ 3 काज कर रहे हैं। यहाँ के कुछ जनता भी हैं, लोग भी हैं जो रह रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का विकास कार्य हुआ है, कैसे विकास कार्य करते हैं। तमाम लोग चूंकि खड़े हैं, सबसे पूछा जाएगा बारी बारी। हाँ बिल्कुल, सबसे पूछा जाएगा, आप धैर्य रखिए। विकास कार्य की बात चले, कितना विकास कार्य हुआ है? कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। आप जाइए पीछे देखिए, इतना घुटनों भर पानी भर जाता, आदमी तैर के चलता। विकास कार्य जानकीपुर में बारिश हुई तो हुई, सब पूरी रोडें के मिल गई, एक बार बनाते हैं, थोड़ा डामर डालते हैं, बस काम चला लिए, पैसा खा लिए सब। इसमें होता क्या? व्यक्ति नेता बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है।
कोई गरीब आता तो बताता हम बीजेपी से हैं। बीजेपी से होने से थोड़ी फायदा होता है। देश का विकास करो, जनता का विकास करो। हम ये नहीं चाहते बीजेपी की सरकार, समाजवादी की सरकार। मैं चाहता हूँ देश का विकास हो। विधायक जी के कार्यों का विश्लेषण करना हो तो विधायक जी के कार्यों का विश्लेषण नहीं, हाँ बिल्कुल विकास की बात कर रहे हैं। लखनऊ की एक मशहूर टैगलाइन, अरे भैया सुनिए, आप भी लखनऊ में हैं। लखनऊ में कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बीच में बीते 4-5 सालों से एक लाइन चली आ रही है, मुस्कुराइए बाद में पहले पैजामा उठाइए, आप लखनऊ में हैं। बता सकते हैं पिछली बारिश तक लखनऊ में ये पानी भरता कंचना बिहारी मार्ग में। नगर विकास मंत्री जी हैं, उन्होंने कंचना बिहारी मार्ग का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया। वो बाद में पता चलेगा कि अब अगले बार हम लोग पैजामा उठाएंगे कि वाकई में लखनऊ वासी मुस्कुराएगा। तो हमें लगता है कि जो ये कंचना बिहारी मार्ग का जो वापस एक जीर्णोद्धार हो रहा है, नालियां बन रही हैं। मैं 22 साल का हो गया, 22 साल में पहली बार कल्याणपुर की सड़कों को बनते हुए देख रहा हूँ और अच्छे से बनते हुए देख रहा हूँ, नालियों को बनते हुए देख रहा हूँ। बाद में मालूम चलेगा कि वो कितनी सही बनी है, कितनी गलत बनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो अभी भाई साहब ने एक वो दिखाया, पत्र दिखाया, वो कोई मंत्री है। मैं इतना राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक पढ़ने लिखने वाला आम बच्चा हूँ। पहली बात तो पत्र जो है 2019 का है और 2021 चल रही है। अपने 19 में किसकी सरकार थी? 19 में भाजपा की सरकार थी, ठीक है, योगी सरकार। दिलीप श्रीवास्तव क्या थे? दिलीप श्रीवास्तव मंत्री होंगे, विधायक होंगे, पार्षद। वो बीजेपी के ही पार्षद हैं। जी, देखिए भाई साहब ने अभी आपने कहा, इसी में से एक सम्मान सज्जन ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा। माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था आरोप प्रत्यारोप का खेल हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। भारत दल दल में नहीं बटा है, भारत राष्ट्र है, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, देश सर्वोपरि होना चाहिए, ठीक है। और निश्चित तौर पर आपने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, यही होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लोग खड़े हैं हर सरकार को लगभग देख चुके हैं। क्योंकि पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो बात हुई है, यहाँ पर और लोग हैं, बात करेंगे किस प्रकार की यहाँ पर काम चल रहा है और क्या है विकास की नीति। चूंकि विधायक जी के विकास कार्यों पर होती है, पार्टी के विकास कार्यों पर होती है। पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि जितनी सरकारें थी इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारें, ये लोगों ने सारे लोगों को रोजगार दे दिया होता, विकास कर दिया होता, या पूर्ण रूप से विकास को प्रगति पर लाए होते तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती जिसकी आज आवाज उठ रही है। वर्तमान की जितने सरकारें थी, किसी ने नौटंकी करवाया, किसी ने नाच करवाया, किसी ने हाथी बनवाया, किसी ने घोड़ा दौड़ाया। 70 साल तक इस देश पर अगर हुकूमत किया तो इन सारी विपक्षी पार्टियों ने किया। सत्ता केंद्र में समर्थन दिया, प्रदेश में समर्थन लिया और घोटाले का काम किया। अब एक ऐसी सरकार है, हाँ बिल्कुल, किसानों का, हाँ आप इस सरकार की बात करें, बिल्कुल इस सरकार ने क्या किया, आपके मंत्री ने क्या किया, आपके विधायक ने क्या किया? विधायक जी की बात करें तो अगर चौराहे को छोड़ दिया जाए, आप अंदर की कॉलोनियों में जाइए, रोडों की व्यवस्था देखिए। जो ये बात करते हैं भाई, नगर विकास मंत्री हमारे ही क्षेत्र के हैं, यहीं से विधायक, तो अगर उनके कार्यों की बात करें तो रोडें जर्जर हालत में हैं, नालियां बजबजा रही हैं, टूटी हुई है, तो सिर्फ बनती है। और देख लीजिए जाकर के वहाँ से विकास कार्य के नाम पर सिर्फ ठगी हो रही है, रात भर में पड़ता है और तीसरे दिन वो फिर उखड़ जाता है, सिर्फ ठगी हो रही है। एक बरसात नहीं झेल पा रही रोडों को अगर उखाड़ के देख लिया जाए तो उसके नीचे सिर्फ मिट्टी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। स्टूडेंट देख लीजिए और बैंक कर्मचारी कितने का मीडिया इसको दिखा नहीं रही है बिल्कुल रोडों पर। और टीवी पे देखिए तो सिर्फ एक चीज दिखाई जाती है, योगी और मोदी जी को। बाकी टीवी पर कोई और प्रत्याशी नहीं है और कुछ नहीं दिखाता है, बाकी कोई और किसी को नहीं दिखाते। बिल्कुल बेरोजगार हो गए जाकर के, बेरोजगारी कितनी है, स्टूडेंट को देखिए और दुनिया भर का सिस्टम है, बेरोजगारी कहां से कहां चली गई है, बैंक सब निजीकरण होता जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब बर्बादी ही तो है। बिल्कुल बैंक के निजीकरण को लेकर के भी बात हो रही है, इस तरह भी तमाम लोग हैं, सबसे बात होगी, सबकी बात होगी। इसके पहले जितने यहाँ पे खड़े हैं लोग किसी न किसी पद पे सरकारी ऑफिस में कार्य कर रहे थे, जब से योगी सरकार आई है तब से सब बेकार हो गए, तब से सब बेरोजगार हो गए।
और आप स्वयं लखनऊ के कलेक्टर थे और जैसे सरकार आ पाई आप बड़े भाई पत्रकार बन गए और मैं डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस था और मैं रोड पे आ गया हूँ। तो देखिए ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है सरकारें हैं, पूर्ववर्ती ने काम नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जब सरकारें हैं, आप जब कार्य कर रहे हैं तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पुरानी बातों पे जाएंगे, पुरानी बातों पे। अभी बता रहा हूँ, अभी कहता है कुछ देर पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 857 पार्कों का सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कार्य हुआ है, जहां हो सकता है बाय द वे आप भी मौजूद रहे हो, आपका टीवी चैनल भी रहा हो, उसके साक्षी आप भी हैं। आज तक क्या वो 857 पार्क नहीं थे? आपने 857 की पार्कों की बात की तो आप और भी बात करेंगे लखनऊ का। आप जिस क्षेत्र में ये डिबेट ले रहे हैं, इसका कंचना बिहारी मार्ग, जिसके विषय में आज से नहीं, मैं जब से यहाँ पे 2002 से रह रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, इसकी जर्जर परिस्थिति को देखते हुए कहता है आंसू निकल आते थे हम लोगों को इस पे चलने पे और पैदल आना पड़ता था। आज देखिए इस पे काम चल रहा, अभी 1 लेयर बाकी है, अभी 1 लेयर हुआ है, रातों रात आपकी रोटें मेंटेन की गई। एक मुझे भी देखिए माननीय पार्षद जी, आप माननीय पत्रकार जी, आप सम्मानित पत्रकार हैं, आपने मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। नहीं देखिए मौका लेकर के आए, आपकी बात ही सुनने के लिए मुझे भी करें। आपने विकास की बात की तो मैं आपको विकास की बात बताता हूं। आज की डेट में शंकरपुरा प्रथम और द्वितीय वार्ड में 4 करोड़ 22 लाख की लागत से एक सौंदर्यीकरण पार्क बनना है। जब मैं यहाँ रहने आया, लगभग 15 सालों से मैं हूँ, आप तो बहुत पहले से हैं, यहाँ पे जो लाइट जाती थी ये खंभों पे बांसों में जाती थी और ये हमारे गांव के जो भाई बंधु हैं, आए दिन इन लोगों की भैंसें भी मरती थी और घोसियों की भी भैंसें मरती थी। सर्वप्रथम जब मंत्री जी उपचुनाव जीत के आए हमारे, तो उन्होंने पूरे क्षेत्र में खंभे लगवाने का कार्य किया। उसके बाद में सेकंड जब वो जीत के आए हैं, आज की डेट में 1000 किलोमीटर तार पूरे क्षेत्र में उन्होंने हर पोल पे लगवाने का काम किया। स्ट्रीट लाइटें बदली गई, इन दोनों क्षेत्र में कोई पार्क नहीं था। 4 करोड़ की लागत के 4 बड़े पार्क माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। जो सबसे बड़ा कार्य है शंकरपुर प्रथम एवं द्वितीय वार्ड, ये हमारे अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और स्वास्थ्य की यहाँ कोई सुविधा नहीं। यदि 25 साल की सरकारों को देखा जाए, यदि उन्होंने किया होता तो आज रोना ना होता। माननीय मंत्री जी ने 5 करोड़ की लागत से शंकरपुर द्वितीय वार्ड में हम सबके निवेदन पे एक CSC दिया है, जिसका उद्घाटन अतिशीघ्र माननीय मंत्री जी और अन्य पदाधिकारीगण उच्च के करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ जनता भी है, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि कई लोग हैं। आप बताइए यहाँ पे सड़कें और विकास कार्य को लेकर के मंत्री जी का क्या विकास कार्य हुआ है? मंत्री जी का देखिए जो भी हुआ है थोड़ा बहुत अच्छा हुआ और ज्यादा अति सुंदर किए हैं, पर ये है कि हमारे जो इधर थोड़ा भाई लोग हैं अपने मायापुरी कॉलोनी में, उधर वाल अच्छा नहीं, रोडें नहीं है, रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, उधर वाले भैया लोग जो हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं जी। निश्चित तौर पे ये पब्लिक खड़ी है, सब लोग कह रहे हैं विकास कार्य हुआ। विकास कार्य कितना हुआ है? अगर बहादुरपुर की बात कर रहे हैं तो बहादुरपुर का विकास माननीय पार्षद पंकज यादव द्वारा किया गया है, ना कोई मंत्री किया है ना कोई मंत्री किया है। ये सिर्फ लाभ होता है, चुनाव आ गया है तो सड़कें बनना शुरू हो रही हैं। 5-4 साल से कोई नहीं याद आ रहा था कि सड़क बन रही है तो क्या है। चुनाव आया है तो महाराजा खान जी ने किया था। विकास कार्य की बात हो रही है, विकास कार्य की। भैया विकास पैदा कहाँ हुआ? माननीय मंत्री जी से एक मिनट, माननीय मंत्री जी ने मेरे बगल में भाजपा कार्यालय है, 5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, आज भी नाली बह रही, रोड पर पानी चल रहा है और मंत्री जी एक नहीं 1000 बार आते हैं जाते रहते हैं। अब बताइए, आपके बीजेपी घर के बगल बीजेपी कार्यालय है, नाली बह रहा है। अरे भाई कोई बताएगा, बीजेपी कार्यालय है, ये तो सकारात्मक जिस ये बात कर रहे हैं ये पार्षद के उत्तरदायित्व में आता है। अगर नाली बह रही है तो निश्चित रूप से अपने पार्षद की जो है विशेषता बता रहे हैं, जहाँ के क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं। नाली बह रही है, जिम्मेदारी पार्षद की है, पार्षद की माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, जो दिखे वो मंत्री जी कर रहे हैं और जो मतलब नाली बह रही जो वो पार्षद जी का है। और भी लोग बात करेंगे। विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। विकास कितना? अभी तक 4.5 सालों में इनके पास किसी भी रोड, किसी भी नाली के लिए कोई बजट नहीं था। आज चुनाव आया है, हर रोड, हर नाली के लिए बजट पास हो रहा है इनके पास, ठीक है। कहाँ से पैसा आ रहा है? अब कहाँ हो रहा है? अब कहाँ से? क्यों नहीं हुआ है? किस सरकार में? इससे पहले क्यों साइकिल ट्रैक में आप नहीं चलते हैं क्या? साइकिल ट्रैक में आज की डेट में साइकिल ट्रैक में भाजपा के कार्यकर्ता नहीं चलते हैं क्या?
की न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नहीं, मंत्री जी का जो विधायक है उनका भौकाल टाइट है कि नहीं? भोकाल तो हर एक का टाइट रहता है। चुनाव से पहले सबका भोकाल टाइट रहता है, कोई ऐसा नहीं जिसका भोकाल टाइट ना हो। नहीं, विकास कार्यों की अगर बात करें तो नगर विकास मंत्री हैं, इनको आप कितना नंबर दे रहे हैं? नगर विकास मंत्री हैं, कितना नंबर आप दे रहे हैं 10 में से? नंबर देने लायक ही नहीं है, हम कहाँ से नंबर देंगे? जो हमारे सपा सरकार में काम था, फूलबाग कॉलोनी में एक रोड बनी थी, आज भी वही बनी हुई है। जो गड्ढा हो गया, हम लोग ने अपने पैसों से पुलिया बनाई, फोटो के साथ फेसबुक पे पड़ा हुआ है। पुलिया टूट गई, कंप्लेन कर करके हम लोग परेशान हो गए, आज तक नहीं बनी। एक नहीं, कई पुलिया 20-22 हजार रुपए चंदा लगा के हम युवाओं ने बनाई अपनी फूलबाग कॉलोनी हॉस्पिटल के पास। एक पुलिया नहीं बनी जो अपने युवाओं ने मिल के 2-2, 3-3, 5 हजार लगे चंदा लगा के पुलिया बनाई है। क्या कहना है? यही विकास है। भाई विकास हुआ कहाँ है? कौन से किस विकास की बात कर रहे हैं? विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए कोई या रोजगार को लेकर के हो। हुआ क्या है? रोजगार को लेकर के आपकी हालत पता है, और कल से लॉकडाउन भी लग रहा है, तो रोजगार के लिए लॉकडाउन कल से नहीं लग रहा, अफवाहें न फैलाएं। रात 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आदेश हुआ है। लॉकडाउन कर्फ्यू का आदेश है, तो इसका मतलब क्या है कि आदमी देखिए रोजगार में पहले भी कुछ नहीं बचा था। रोजगार आपका ठप हो रहा है। मेरा होल्डिंग का काम है, रात के 11 बजे से काम स्टार्ट होता है, ठीक है, और सुबह 4 बजे तक ही काम चलता है। नाइट कर्फ्यू का मतलब मेरा काम ठप हुआ ना, काम ठप हुआ ना आपका। तो नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या हुआ? या तो आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू मतलब आप लॉकडाउन लगा रहे हैं। नहीं, देखिए इनका कहना है कि फूलबाग कॉलोनी में हमने युवाओं ने अपने पैसे से पुल बनवाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे फूलबाग युवा हैं, ये कह रहे हैं हमने अपने पैसे से पुल बनवाया है। अब पता नहीं, ये तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि अपने पैसे से कोई बनवा देगा पुल। अभी आप कहिए, घर के सामने कह रहे हैं नाली नहीं सही है, नाली तो अपने पैसे की बनवा नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं पुल बनवा लेंगे। पहली चीज फूलबाग में लागत करोड़ों में आती है, और फूलबाग में कौन सी नदी है जिसपे पुल बन गया? बोले ये तो हम लोग ऐसे भी होते हैं। इनसे बात करेंगे। आपके क्षेत्र में मंत्री हैं, विधायक हैं, नगर विकास मंत्री हैं, कितना नंबर देंगे आप विकास कार्यों को लेकर? लगभग विधायक जी को हम लगभग इस समय 100 में लगभग 10 नंबर में बताइए पहले। 10 नंबर में तो लगभग 10 नंबर देंगे, क्योंकि लगभग 10 नंबर देंगे। विधायक जी का कार्य बोलता है और बहुत अच्छे से बोलता है। नहीं, बिल्कुल। और बात करेंगे, लोग तमाम यहाँ मौजूद हैं। ऐसा नंबर नहीं दे सकते हैं। मैं अतरौली में रहता हूँ, मायापुरी कॉलोनी में। वहाँ पे हाल देखिए, इतना बुरा हाल है रोडों का। रोड है ही नहीं, घुटने में बरसात हो जाती है तो मुझे घुटने पूरे पानी में हिल के जाना पड़ता है। कहाँ से विकास हो रहा है? केवल पेपरों में विकास दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पे जीरो है। अतरौली मायापुरी कॉलोनी में जैतून पब्लिक स्कूल के पास आप जाके देखिए क्या बुरा हाल है। आपको घुटने पानी में चलना पड़ता है। एक मिनट पहले बोलने दीजिए, रुक जाइए। जो बोल रहा है, नहीं, जो एक मिनट रुकिए, यहाँ कंट्रोल रहिए। पहले जो अपनी बातों को रख रहे हैं, पहले उनकी बातों को रखने दीजिए, उनकी समस्याओं को समझने दीजिए। हाँ, बताइए। जो दिक्कतें हैं उसको हम नहीं कहें तो फिर क्या, कहाँ से ग्राउंड लेवल कह देंगे कि प्रोग्रेस हो रहा है? जब हमारे घुटने तक हमें पानी में जाना पड़ा, नाली है नहीं हमारे यहाँ, पूरे पानी जल भरा हुआ है, कीड़े मकोड़े मच्छर सब आ रहे हैं हमें, तो हम कहाँ से कहते हैं विकास हो रहा है? हमें तकलीफ हो रही है तो हम क्यों कहने जाए कि इन्होंने बहुत डेवलप किया है? प्लाट खरीद के बनाओगे तो कहाँ कौन सी सरकार और डेवलप कर देंगे? सभासद हो चाहे मंत्री जी हो, नहीं आप 10 रुपये फीट जमीन खरीदोगे और चाहोगे हमें संगमरमर लगेगा। आपने कहा कि वो अगर
नाली में जाकर के प्लाट खरीदेंगे तो वो उस तरीके से वो उनको टाइल्स कहाँ मिलेगा? आप बताइए, क्या पिछड़े एरिया में रहने वाला व्यक्ति वोट नहीं देता है? नहीं, वोट देता है, लेकिन उसको विकास धीरे धीरे मिलेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। अरे सुनिए, सरकार के पास जितने संसाधन है उतने में जितना हो रहा उतना हो रहा है। सरकार के पास संसाधन का हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो लोगों को मिलनी चाहिए। चाहे तो आजकल गाँव में भी है, वो मिल रहा है, वो मिल रहा है सबको। एकाएक नहीं मिलेगा, एकाएक नहीं। विकास कार्य रुक जाइए, विकास कार्य पहले रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। विकास कार्य के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ, झूठ पे झूठ, हर जगह झूठ बोला गया। सिर्फ शिलान्यास हुआ, उसका विनाश हुआ। इनका काम विकास के बारे में क्या कहना? जीरो है विकास, माने कुछ नहीं विकास है। विकास माने जीरो, एकदम विकास में जीरो है। हाँ, एकदम जीरो है। तो अब आप जो बताना है आप बताइए। जैसे आपने कहा विकास जीरो है, आपने कहा विकास जीरो है, इतनी पब्लिक खड़ी है, सब लोग कह रहे हैं विकास जीरो है, कागजों पे कार्य चलता है, यहाँ तक कि लोगों ने कहा पूरा नाली है, पूरा नाला भरा है। इसमें बात करेंगे, तमाम लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, यहाँ की जनता है। ये बताइए कि इसमें कई लोगों ने कहा कि नाली नहीं, वहाँ पूरा नाला बह रहा है, पैंट उठा के जाना पड़ रहा है। अगर सरकारें रहीं, बातें रहीं, तो आगे चल के देखना होगा कि पैजामा उठाना पड़ता है कि नहीं। भैया, विकास कार्य सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलता रहेगा। अगर इस पे कहा जाए, जिस कॉलोनी की बात अभी यहाँ पे सज्जन ने की, अतरौली कॉलोनी, अभी कहता है नव विकसित कॉलोनी है, पिछले 10 सालों में उसका विकास हुआ है और वो क्रमिक विकास के तहत अगर आप अतरौली में, और मैं ये दावा करता हूं, अगर आप नगर विकास मंत्री के यहाँ के नगर विकास का पूरा बजट आप निकलवा लें तो आपके लखनऊ के बजट में केवल शंकरपुरा प्रथम, द्वितीय और इस्माइलगंज की रोड नजर आएंगी। इसका प्रमाण मैं अभी देता हूं, डूडा से पास अभी सेकंड निधि की रोड है जो, उसमें आपको केवल शंकरपुरा और इस्माइलगंज दिख रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए। इनसे पूछेंगे। ये बताइए, आपने इसकी शिकायत, इसकी बातें, अपनी बातों को आपने कहीं रखा? नगर निगम इसकी शिकायत ऑनलाइन सीएम आवास योजना पे 2 बार 3 बार की गई है और तीनों बार वहाँ पे स्टेटमेंट लगता है कि किसी का 9 लाख, 12 लाख, 14 लाख रुपए का एस्टिमेट आया है, लेकिन इसमें कार्य नहीं किया गया है या उसमें दिक्कत हो रही है। वहाँ पे नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं, जिसको समस्या हो रही है। अगर मान लीजिए मैं व्यक्तिगत चीजों को अगर तकलीफ कुछ हो रही है, अगर मैं नहीं कह सकता हूँ तो क्या फायदा है? आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम नाली में जाकर घर बना लो। अरे नाली में आप बना लीजिए घर। अरे नाली आपको क्या रहता, लोट हमने नहीं दिया है, नगर निगम में रहता है, नगर निगम में टैक्स पेड करते हैं, इनकम टैक्स पेड करते हैं और हमें बता रहे हैं कि नाली में घर बना लिया। नाली वाले में क्या, रहने वाले को क्या सुविधा नहीं? नहीं, इनसे बात कंफर्म करेंगे। मतलब मेरा मतलब है कि पूरा क्षेत्र अविकसित है। आज के 10 वर्ष पहले जो यहाँ लोग आए थे, वहाँ की स्थिति क्या थी, चाहे वो कोई सरकार रही हो। हम यहाँ सरकार पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आपका भी 10 वर्ष बाद जो यहाँ डेवलप हुआ, तो थोड़ा धैर्य रखिए। क्रमशः जो भी सरकारें हों, आप प्रयास करते रहेंगे, वो भी विकास होगा। चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मंत्री हो, कोई भी है, आप लगेंगे होगा। लेकिन अगर आप कहिए कि नहीं जा करके हम कहीं ऐसे विकसित क्षेत्र में बना लें और तुरंत हमारे यहाँ संगमरमर लग जाए, तो ये नहीं है। अविकसित क्षेत्रों की बातें हुई है, बताइए, इतने दिन की बात हुई, लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगा कि अविकसित का कारण जो है पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार है। इसलिए जब उनको कॉलोनी बनवानी थी, सारी व्यवस्था करनी थी, तो पहले रोड क्लियर करके, नाली दे करके फिर मकान बनवाना चाहिए। अगर इस सरकार में इतना विकास हुआ है, पहले की सरकार नहीं बना पाई, मैं मानता हूँ, इसलिए नहीं बना पाई। अगर इस सरकार में इतना विकास हुआ तो क्यों लोग वंचित रह गए रोड नालियों से? भाई ये काम अगर ये सरकार इतना काम कर रही है, क्यों रह गए? इधर एक मिनट आराम से रुक जाइए, आराम से। आप सब लोग इधर आइए, थोड़ा सामने आइए ताकि देखिए कौन कितना बोलता है। सामने आइए, सामने जवाब हमें देना नहीं, जवाब सब देंगे, लेकिन आप सामने आइए, सामने आइए। पहले कैमरे से सब लोग सामने पीछे आइए ताकि दिखे कितने लोग हैं, जवाब कितने लोग दे रहे हैं। पीछे एक तरफ कैमरामैन से हम कहेंगे सबको दिखाएं कि इस विधानसभा में कितने लोग जवाब दे रहे हैं। अब की बार कौन, अब की रुकिए विधायक, 1 मिनट। आप दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, सरकार महोदय, मैं विकास के बारे में ही पूछ रहा हूँ। मैंने कोई पर्सनल मुद्दा नहीं उठाया कि मुझे चाहिए। अगर मिलेगा, जो भी मिलेगा लाभ सबको मिलेगा। रोड बनेगी, सब चलेंगे, नाली बनेगी, सबका पानी बहेगा। मैं तो नहीं कर रहा हूँ मेरा पानी बहेगा स्पेशल मेरे लिए, मुझे चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं काम किया तो ये सरकार ने क्यों नहीं किया? जो बीजेपी के इन्होंने कहा कि विकास कार्य नहीं हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास कार्य नहीं किया, बात करना होगा। आप बताइए, लोगों का लगातार आरोप है कि विकास कार्य नहीं हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। पहली बात, आप एक सबसे अच्छी बात जो आपने एक्सेप्ट की
कि पूर्ववर्ती सरकारों ने काम नहीं किया, जिस कारण हमारी सरकार आई। दूसरी बात, जब आप 35 साल पूर्ववर्ती सरकारें सपा बसपा की रही, जब आपने 35 साल बर्दाश्त कर लिया, तो आप क्या सोच रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी आएगी, वो 5 ही साल में सब घूम जाएगा? ये इतनी मैंने नहीं बोला, मैंने आपके बीच नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं। के लोग कह रहे हैं बीजेपी का सिर्फ कहना है कि 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है कि विकास सिर्फ तभी से हुआ है, बाकी अन्य सरकारों ने कोई विकास नहीं किया है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने सुना कि ये जो कार्यक्रम है, बात करेंगे क्या है विकास कार्य। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं, इनसे केवल इतने शब्द कहूंगा कि मात्र 90 दिनों में सरकारों का फैसला हो जाएगा और हमने विकास कार्य किया, इसका फैसला जनता बैलेट में दे देगी। निश्चित तौर पर जनता फैसला दे देगी, 90 दिनों में विकास कार्य का रिजल्ट आएगा। बोलता है पूर्वी विधानसभा अंतर्गत मुद्दा जहां पर भौकाल टाइट है, इस तरह के कार्यक्रम को यहाँ पर आज जनता की बातों को आपने सुना, सब लोगों ने अपना राय रखा, किसी ने विकास कार्य को नंबर दिया, किसी ने अपनी समस्या को बताया सड़क और नालियों को लेकर के। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में भौकाल टाइट है के मुद्दों के लिए। तब तक देखते रहिए के न्यूज। प्रणवीर कुमार पांडे, कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं प्रवीण कुमार पांडे, के न्यूज लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीन